भारत और साउथ कोरिया की एक हालिया डील ग्लोबल इकोनॉमी का रुख बदल सकती है। चलिए समझते हैं कैसे। लक्ष्य है 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना। पर ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, असली कहानी तो कुछ और ही है। असल में ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, भरोसेमंद सप्लाई चेन्स बनाने की एक कोशिश। तो चलिए देखते हैं इस डील से भारत को क्या हासिल होगा। मतलब सिर्फ पुर्जे असेंबल नहीं करने, अब बनना है मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस। और इसके लिए साउथ कोरिया से बेहतर पार्टनर कौन हो सकता है? टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज सब कुछ है। चलिए 3 सबसे जरूरी सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जहां ये पार्टनरशिप कमाल कर सकती है। सेमीकंडक्टर, सिर्फ फैक्ट्री नहीं, पूरा इकोसिस्टम चाहिए, और साउथ कोरिया की एक्सपर्टीज यहां गेम चेंजर है। फिर है शिप बिल्डिंग, ग्लोबल ट्रेड के लिए अहम, और साउथ कोरिया इसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी है। और फिर स्टील, जो हर मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ है। पॉस्को का 1 अरब डॉलर का निवेश इसी का सबूत है। ठीक है, पर साउथ कोरिया का इसमें क्या फायदा है? वो इतना पैसा क्यों लगा रहा है? जवाब सीधा है। भारत असल में साउथ कोरिया की 4 बड़ी आर्थिक मुश्किलों का एक अकेला सोल्यूशन है। साउथ कोरिया के घरेलू बाजार सैचुरेट हो चुके हैं, उन्हें ग्रोथ चाहिए, और भारत वो तेजी से बढ़ता बाजार देता है। ट्रेड के आंकड़े देखिए, साउथ कोरिया पहले से ही भारत के साथ बड़े ट्रेड सरप्लस में है। एनर्जी सिक्योरिटी एक और बड़ा मुद्दा है। साउथ कोरिया अपनी 94% ऊर्जा इंपोर्ट करता है, और यहाँ भारत एक भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है, नेफ्था जैसे कच्चे माल की सप्लाई करके। तो इन सबको जोड़कर देखें तो बड़ी पिक्चर क्या उभरती है। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसके पास जो कमी है वो दूसरा पूरी कर रहा है। तो ये डील सिर्फ ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए नहीं है, ये एक अनिश्चित दुनिया में अपना भविष्य सिक्योर करने की बात है। और अगर ये पार्टनरशिप कामयाब रही तो ये एशिया में इकोनॉमिक डायनामिक्स को बदल कर रख देगी। ये पार्टनरशिप एक नया मॉडल दिखाती है, सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि एक दूसरे की ग्रोथ में साथ देना।